तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। वो 2 क्वेश्चन था, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, और व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो वहां पे एक तीसरा क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मैंने एनफोर्सेबिलिटी जो पॉइंट था वो उसका डिस्कस कर दिया था, वाइड वैलिड जो भी था। अभी हम लोग फॉर्मेशन, उसका दूसरा टाइप से वो पढ़ेंगे, फॉर्मेशन। बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। तो यहाँ पे दूसरा टाइप जो है वो है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में पहला पॉइंट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर्ड थ्रू वर्ड्स, स्पोकन, रिटेन। अगर हम लोग किसी को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि बोल के, लिख के, कैसे भी, तो उसे हम लोग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। नंबर 2 होता है एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ शुरू करते देखते हैं क्या होता है एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्चुअली मान लो कि आप में से कोई एक आदमी रास्ते से कहीं से गुजर रहा था, तो वहाँ पे एक रोड एक्सीडेंट उसने देख लिया, तो उसने क्या किया, डायरेक्ट उसे जाके हॉस्पिटल में सबमिट करा दिया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो वहाँ पे जो वो ले गया, तो अगर उस टाइम उसे कोई देखने के लिए नहीं आता है तो उसका सारा पैसा आपको भरना पड़ेगा। मतलब जो हॉस्पिटल जाएगा उसे लेकर उसे ही पैसा देना पड़ेगा, तो उसे ही बोलते हैं एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। उसके बाद होता है ओके, तो तीसरा पॉइंट था जो हम लोग का तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मेशन का, वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मान लो कि यहाँ पे राजू नाम का 2 आदमी था। तो राजू ने एक ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर किया, कुछ भी जो हो सकता है, मोबाइल उसने ऑर्डर किया, एक्चुअली बुक ऑर्डर किया, बुक बोल सकते हैं। तो राजू कुमार, उसी लोकेशन पे 2 आदमी था, राजू कुमार और राजू कुमार समथिंग जो भी था। ठीक है। तो गलती से क्या हो रहा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, जो वो आ रहा है पार्सल लेके, वो राजू कुमार के जगह राजू यादव को दे दिया। ठीक है। तो वो राजू यादव को दे दिया, तो राजू यादव का 2 कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है? पहला कि उसे वो सामान तो चाहे तो रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो राजू का पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तभी होगा। तो इसे ही बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसका रियल मीनिंग जो है, नो वन शुड बी ग्रो विद द हेल्प ऑफ अदर मनी। ठीक है, किसी का पैसा नहीं खा सकते, ये ऑलरेडी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्मेशन का, वो है ईकॉम कॉन्ट्रैक्ट। ईकॉम मतलब इलेक्ट्रॉनिक थ्रू मेल, इस थ्रू के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे बोलते हैं ईकॉम कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ है नहीं, जैसे यही है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो तीसरा पॉइंट जो है हम लोगों का, वो है परफॉर्मेंस। तो मैंने एनफोर्सेबिलिटी बता दिया पहले वाली वीडियो में, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है फॉर्मेशन और तीसरा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में 2 पॉइंट है एक्चुअली, वो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दोनों पार्टी अपना अपना परफॉर्मेंस कर देता है, मतलब अपना अपना काम कर देता है। मान लो मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ कि मेरा 10,000 का फोन है, इतना सारा, आप मेरे को सेल कर दो। तो मैंने आपको ऑफर दिया, जो भी दिया, आप कॉन्ट्रैक्ट करके एग्रीमेंट करके दोनों पार्टी अपना अपना परफॉर्मेंस कर दिया, तो उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जो येट टू परफॉर्म, मतलब एक पार्टी को करना बाकी है, उसे बोलते हैं येट टू परफॉर्म। तो एग्जीक्यूटिव भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं एग्जीक्यूटरी में भी 2 पॉइंट है एक्चुअली, यूनिलिटरल एंड बिलिटरल। ठीक है। तो यूनिलिटरल मतलब क्या होता है? जब दोनों पार्टी में से वन पार्टी डज नॉट परफॉर्म हिज वर्क, उसने अपना एक पार्टी काम नहीं किया, उसे बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने आपको ऑफर दिया कॉन्ट्रैक्ट के आपके साथ कि आप मेरा फोन सेल कर दो, आपने सेल नहीं किया, तो उसे हम लोग यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और दूसरा है बिलिटरल, मतलब दोनों में से किसी ने काम नहीं किया, उसे बोलते हैं बिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन का नाम क्या था? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एनफोर्सेबिलिटी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एनफोर्सेबिलिटी आप लोग पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाओ और अभी चेकआउट करो, और सब्सक्राइब भी बिल्कुल करो। सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग का एक फैन बनेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसे इसी तरह से। और हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है वो भी कमेंट करो, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ और जो भी मेरे को आता है वो मैं आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है मैं अभी पीछे में चलाऊंगा। ठीक है, आपको दिखेगा अच्छे से। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जितना भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट है। बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि
कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, लेकिन एग्रीमेंट में कभी लिखा है कि वो एनफोर्स करना पड़ेगा? वो डायरेक्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है ना, वही बात है, ठीक है। तो अभी आप तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, आपको इसमें ये लिखना है ऑल 10 एसेंशियल एलिमेंट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है, ऑल जितना भी 10 एसेंशियल एलिमेंट है वो ऑलरेडी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो यही आपका आंसर है, यही लिखना है। मैंने बस ये आपको एक्स्ट्रा दिमाग के लिए, एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा थिंकिंग होता है वो क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है नहीं है उससे नहीं मतलब है, लेकिन सीखने के लिए हमें जरूर सीखना चाहिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई तो फिर से हम लोग ये खत्म करके रिविजन सीरीज मैं शुरू करूंगा, तो प्लीज ऐसे ही प्यार दिखाए रहो। चलते हैं फिर से आगे की वीडियो में, और गाइज ऐसे ही प्यार दिखाते रहो हम लोगों के चैनल में, और हम लोगों को जो फैम है यूट्यूब पे BN फैम, प्लीज उसे ग्रो करो और आगे बढ़ाओ आप लोगों की। और इंस्टाग्राम भी है हम लोगों का, इंस्टाग्राम ट्विटर जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी 400 फॉलोवर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो 400 हो चुके हैं, तो आप लोग भी जाके सब्सक्राइब फॉलो करिए वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, जिससे क्या होगा हम लोग और मोटिवेट मिलेगी। तो हम लोग मोटिवेशन के थ्रू आप लोगों के पास जो भी मेरे पास आएगा, मैं और मेरा दोस्त है एक तो मेरा भाई है, वो दोनों मिलके हम लोग आप लोगों के पास हर चीज़ शेयर करेंगे। आई होप अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत हो चुकी है बकवास मैं बकवासी कर रहा हूँ एक्चुअली। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोगों का पहला जो था कॉन्ट्रैक्ट, वो टॉपिक चैप्टर का, उस टॉपिक का वो टॉपिक हम लोगों ने खत्म किया। वो क्वेश्चन क्या क्या था, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट जो भी था, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी दूसरा टॉपिक हम लोगों का है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ऑफर क्या होता है। ऑफर क्या होता है, मैंने आपको ऑफर दिया कि हेलो बच्चों, जो भी स्टूडेंट, आप लोग तो मेरे स्टूडेंट हो वैसे ही, जो मेरा 10,000 का एक फ़ोन है आप लोग सेल कर दो, तो मैंने आपको एक ऑफर दिया। ऑफर मतलब ही होता है कि मैंने आपको कुछ दिया, आपको करना है, तो इसे ऑफर बोलते हैं। तो इसका कुछ आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ए डिफाइंस एज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एक्सेंट ऑफ अदर टू सच एक्ट और ऑब्स्टेनेंसेस। यही इसका डेफिनेशन है जो मैं पीछे भी चला रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप देख के इसे अच्छे से याद करके, मतलब मैंने जो बताया ऑफर देना उसे बोलते हैं ऑफर और प्रपोजल। ये तो कोई भी बोल देगा ऑफर एंड प्रपोजल क्या होता है, यही है इसका मीनिंग सिंपल। इसका कुछ 3 एसेंशियल एलिमेंट है। पहला एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मैंने इसका मोटिव ही होता है एसेंशियल, मतलब इसका मोटिव ही होता है मैंने आपको दिया तो आपको ये करना पड़ेगा ऑफर, आप करो या ना करो। एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस नॉट टू डू समथिंग, मैंने आपको दिया, आप बोलो हाँ करूंगा कि नहीं करूंगा, उसे बोलेंगे पहला एसेंशियल एलिमेंट ऑफर का। दूसरा क्या है, मेड फॉर अनदर पर्सन, दैट इज अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। यहाँ पे क्या है, ये जो है ना, ये ऑफर किसी और पार्टी के लिए बनाया है, मैं खुद के लिए तो ऑफर नहीं बनाऊंगा, आपके लिए ही बनाऊंगा ना, जिससे मुझे काम करवाना है उसे ही मैं ऑफर दूंगा। तो ये दूसरे पर्सन के लिए है, मेड फॉर अनदर पर्सन। और तीसरा जो इसका एसेंशियल एलिमेंट है वो है गेनिंग कंसेंट, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गेनिंग कंसेंट ऑफ अदर पर्सन टू सच एक्ट और ऑब्स्टिनेंसेस। ठीक है, गेनिंग कंसेंट मतलब क्या होता है कि मुझे कोई है, मुझे कुछ गेन करके दे, मैं आपको जो ऑफर दिया उससे मुझे प्रॉफिट मिलेगी ऑब्वियसली, इसीलिए तो मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, तभी तो होगा। तो ये 3 एसेंशियल एलिमेंट आपको याद रखना है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है, वो क्वेश्चन का नाम क्या है, वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या रूल्स है वो हमको अभी पढ़ना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। अब आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमेशा लीगल होना पड़ेगा। ठीक है, लीगल ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, तभी वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा, ऑफर होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, मैंने आपको बोला कि मेरा फोन सेल आउट करो और आपने सेल कर दिया, तो ये ऑफर दिया, एक्सेप्ट किया, तो लीगल था। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोलूँ आपको कि मेरा इतना सारा ड्रग्स है आप सप्लाई कर दो, तो ये क्या हुआ, इलीगल हुआ। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ओके, दूसरा है ऑफर मस्ट बी सर्टन डिफिनिट एंड नो वैल्यू। ऑफर मस्ट बी सर्टन डिफिनिट एंड नो वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो ऑफर मिल रहा है उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग पूरा सर्टन होना चाहिए कि हमें ये करना है। तो यही है रूल्स रिगार्डिंग ऑफ अ वैलिड ऑफर। ओके, तो तीसरा पॉइंट है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। अब ऑफरी कौन है, ऑफर मैं हूं, ऑफरी आप हो,
आप हो जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो बिना आपसे बात किए मैं कभी ऑफर दे सकता हूँ आपको? नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मुझे सबसे पहले आपसे बात करना पड़ेगा कि बच्चों मैं एक ऑफर दे रहा हूँ, आप लोग एक्सेप्ट करोगे क्या? तो आप पे डिपेंड है कि आप क्या चाहते हो। तो सही बोलते हैं ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और चौथा पॉइंट है ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एक्सेंट ऑफ अदर पार्टी। ठीक है, ऑफर जो देते हैं किसी को, इस पॉइंट का मतलब यही है, एक्सेंट जो यहाँ पे एक वर्ड है ACCENT, एक्सेंट मतलब होता है व्यू पॉइंट, किसी के व्यू पॉइंट जानना। मतलब ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एक्सेंट ऑफ अदर पार्टी। मैं जो ऑफर दे रहा हूं तो आपके मन में क्या, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, उस व्यू पॉइंट को जानना ही इसे बोलते हैं। ये एक वैलिड ऑफर का रूल्स है, ठीक है। और एक और है ऑफर में भी कंडीशनल। मैं जो आपको ऑफर दे रहा हूं उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल होना चाहिए, हमेशा कंडीशन होता है, ठीक है, तभी वो ऑफर होगा, वैलिड ऑफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको कंडीशन ही नहीं दूंगा कि आपको क्या करना है तो क्या होगा, आपको कंडीशन तो देना पड़ेगा। तो एन ऑफर, हमेशा एक ऑफर कंडीशनल होता है। एक और है ऑफर लैप्स ऑफ एन ऑफर। लैप्स ऑफ एन ऑफर मतलब क्या होता है? देखो, मैंने आपको ऑफर दिया कि बच्चों 3 दिन का ऑफर है, आप लोगों को मैं इतना फी में इतने दिन के लिए पढ़ाऊंगा। तो अगर आप लैप्स ऑफ टाइम, मुझे टाइम बोल सकते हो आप, अगर आप उस चीज को क्रॉस कर देते हो, मतलब 3 दिन से आपने 5वां दिन मेरे पास आओगे, तो क्या मैं वो ऑफर रहेगी? नहीं रहेगी। और ना ही वो वैलिड रूल है, वैलिड ऑफर है, क्योंकि मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। मैंने उसे 3 दिन का ऑफर दिया तो 3 दिन में ही जो करना है करना है। इसे ही बोलते हैं लैप्स ऑफ एन ऑफर। और है लास्ट है एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोबेबली, तो आपको ध्यान से सुनना है, आंखें खोल के, सॉरी दिमाग खोल के, ठीक है। अभी जो पॉइंट है एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मान लो आप लोगों में से राम नाम का जो लड़का है, उसे मैंने इन्विटेशन दिया कि बच्चों आप मेरा यहाँ पे एक सेलिब्रेशन हो रहा है तो आप यहाँ पे आओ। तो आप जब मेरे वहाँ पे आए तो मैं यहाँ पे एक बाइक जो है, मेरा बाइक है, मैं उसे सेल करना चाहा, तो आप वहां पे आए, लेकिन मैं उस दिन सेल नहीं करूंगा, मैं बोल दिया कि मुझे सेल नहीं करना है, तो आप मेरे पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको इनविटेशन दिया। तो ये एक ऑफर नहीं है। इनविटेशन यहाँ बोला एन इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, मैंने आपको इनवाइट किया तो ये ऑफर नहीं हो सकता। तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो क्या क्या पॉइंट था रूल्स रिगार्डिंग ऑफ वैलिड ऑफर का, हम लोग रिविजन मारते हैं प्लीज। पहला था ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, हमेशा लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए तभी वो एक वैलिड ऑफर होगा। दूसरा था ऑफर मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड नॉट वैग्यू, मतलब हमेशा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा मीनिंग सर्टन होना चाहिए, ओके। तीसरा था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, अगर मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा तो ऑफर कैसे होगा, तो तीसरा पॉइंट यही था। और चौथा था ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एक्सेंट ऑफ अदर पार्टी, मतलब एक्सेंट मतलब किसी का व्यू पॉइंट जानना, तो उससे ही था। और पांचवा था एन ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर हमेशा कंडीशनल ही होता है। और लैप्स ऑफ एन ऑफर मतलब टाइम बीत जाना, अगर उस टाइम के अंदर आप नहीं आ पाए ऑफर ले एक्सेप्ट करने के लिए तो वो ऑफर ब्रीच हो जाएगा, ओके। और ब्रीच मतलब मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो देखते रहो, अच्छे से मजा आएगा। लास्ट पॉइंट है एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, मतलब मैंने आपको इन्वाइट किया, वो उस टाइम मैंने आपको ऑफर नहीं दिया, तो आप मेरे ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर।